ये वीडियो एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला है कि आप एक वीडियो बनाओ जिसमें आप अपने हेल्थ केयर रूटीन के बारे में बता रहे हो एंड आप इतने यंग कैसे दिखते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 5 चीजें जो मुझे लगता है हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन मेकिंग मी लुक यंग, बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसे 2 मिथ्स बर्स्ट करने वाली हूँ जो आपको लगेगा रियली ऐसा भी होता है। एंड मैं किस बेसिस पे बताने वाली हूँ, मैं इस बेसिस पे बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने सर्टिफिकेशन किया है न्यूट्रिशन में एंड ये साइंस बेस्ड है। एंड जिन लोगों को ये सब नहीं पता होता वो लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं बाकी लोगों के मार्केटिंग गिमिक्स के, एंड उसके चक्कर में अपने पैसे बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। सो नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मैं नहीं बता सकती आपको ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर एनी पर्सन इफ दे वांट टू मेंटेन अ हेल्दी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो है आई डू नॉट टेक स्ट्रेस। अब आप सोच रहे होगे कि यार स्ट्रेस से एजिंग का क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। इनफैक्ट स्टडीज में भी ये बहुत क्लियरली बोला गया है दैट स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एजिंग। नाउ व्हेन आई से आई डोंट टेक स्ट्रेस, इसका मतलब ये है दैट आई डोंट टेक क्रोनिक स्ट्रेस। लंबे टाइम के लिए मैं स्ट्रेस नहीं लेती। कभी कभी 1-2 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें मुझे स्ट्रेस हो, बट मैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कभी भी स्ट्रेस नहीं लेती। एक टाइम था जब मैंने बहुत स्ट्रेस लिया था अपनी लाइफ में इन माई अर्ली 20s, एंड उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। आई गॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स सेल्फ हेल्प, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स गॉड, एंड लॉट ऑफ हीलिंग हैपेंड इनसाइड ऑफ मी। तो मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई और मुझे पता चला कि स्ट्रेस लेना इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। इट डजंट डू एनी गुड टू यू, इट ओनली वर्सन्स योर सिचुएशन। इनफैक्ट एक ऐसा भी टाइम था जब मुझे जॉब में स्ट्रेस हो रहा था, मैंने जॉब ही छोड़ दी, बिकॉज मेरे लिए हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन माई लाइफ। एंड व्हेन आई से हेल्थ, I mean both physical and mental health. So I'm extremely happy in earning a little less and doing something which I really love instead of, taking stress in my everyday life and trying to meet the deadlines and hating what I'm doing every day. Second most important factor is taking a balanced diet. Now it's been almost 10 years since I'm taking care of my skin in 2 ways. One is through diet and second is through skin care. अब skin care का वीडियो मैं बाद में बना दूंगी अगर आप कमेंट्स में बताओगे तो। बैलेंस डाइट के बारे में मैं अभी बता देती हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दैट आई वाज एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद माय स्किन, है ना, काफी टाइम पहले। तो मेरे को ये मेक श्योर करना था दैट मेरी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ना बहुत कंफ्यूज होती थी पहले। बहुत सारे वाइटामिन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देन वी हैव सो मेनी फ्रूट्स, गुआवा, पपाया, ग्रेप्स। तो कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन से वेजिटेबल्स खाने हैं, स्पिनच खाना है तो कितना खाना है। तो मुझे ना समझ नहीं आता था, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। एंड आई रियली रियली वांटेड टू मेक श्योर कि यार मेरी बॉडी में सब कुछ एप्रोप्रिएट मात्रा में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ज्यादा हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, कुछ बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स परस्यू करना शुरू किया था। उससे मुझे काफी हेल्प हुई ये पता करने में कि एग्जैक्टली मेरी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे बैलेंस डाइट किस तरीके से लेनी है, क्या क्या कब कब खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है। तो आई कैन शो यू द सैंपल ऑफ माई लंच प्लेट हियर। एंड इसके ऊपर भी अगर आपको एक डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दो, क्योंकि अगर मैं सारा बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एंड इसके अलावा आई ऑल्सो टेक अ फ्यू सप्लीमेंट्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड मल्टीविटामिन्स। एंड ये थोड़ा जरूरी होता है, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बिकॉज ये ना एक असेंशियल फैट्स होते हैं। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, जैसे मैं, आई एम एन एगिटेरियन, तो मुझे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं इतने मिल पाते एक्सेप्ट वाया चिया सीड्स। So it's very important for me to consume that essential fat from outside because it helps in reducing inflammation and keeping you overall healthy. And this I'm taking since years. And again multivitamins मैं इसलिए लेती हूँ just to give that additional boost to keep everything in balance. और ऐसा नहीं कि मैं continuously multivitamins लेती हूँ, it's just I give a break and I keep doing it on and off. Point number 3 है working out. Yes, working out एक बहुत बड़ा role play करता है when it comes to aging. It contributes immensely in slowing down aging. And मजे की बात बताऊं, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। वर्कआउट के नाम पे हमें बहुत ज्यादा आलस आता है, पता है क्यों? क्योंकि जब आप मुझे बताना आप रिलेट कर पा रहे हो क्या, जब हम फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, हम जिम जाते हैं और हमसे वो ट्रेनर वर्कआउट करवाता है, और वो इतना वर्कआउट करवाता है, इतना वर्कआउट करवाता है कि अगले 2-3 हफ्तों तक
वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड और हमें एकदम पेन रहता है अपनी बॉडी में और हमें मन ही नहीं करता वापस दोबारा जिम जाने का। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। इट्स जस्ट हमारा प्रोग्रामिंग इस तरीके से हुआ है कि हमने अब उसको एक पेन के साथ में रिलेट कर दिया और इसलिए हम वर्कआउट करने से घबराते हैं, हमें हमेशा पेन वाली इमेज सामने आती है। बट अगर आप इसको इस तरीके से देखो कि आपको वीक में सिर्फ 3 बार जिम जाना है, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली लेट्स से, एंड आपको वॉक करना है लेट्स से 8 to 10,000 स्टेप्स एवरी डे, बस उतना ही। तो क्या ये बहुत सिंपल नहीं बन गया? इतना सिंपल है ये, मतलब इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है यार। स्पेशली व्हेन यू आर इन द एज ऑफ 20s एंड अर्ली 30s, मजे आएंगे आपको वर्कआउट करने में, प्यार हो जाएगा आपको वर्कआउट से। बट इनिशियली मुझे ये बात पता नहीं थी, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पेन सहा है, बहुत गंदी गलत तरीके से वर्कआउट किया है, एंड अभी मुझे काफी एक्सपीरियंस है। अगर आपको वर्कआउट से रिलेटेड या फिर बैलेंस डाइट से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए मुझसे, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे भी वो लिंक लगा दूंगी। बट माइंड यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्री, इट्स गोइंग टू बी चार्जेबल, बिकॉज ऑनेस्टली यार वर्कआउट प्लान बनाने में, डाइट प्लान बनाने में टाइम लगता है, इनफैक्ट काउंसलिंग में भी टाइम लगता है, बिकॉज मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे बता रही हूँ, एंड इट ऑल्सो हैज टू अलाइन विद योर लाइफस्टाइल, है ना। आपकी लाइफस्टाइल को देख के, आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस को देख के उसको कस्टमाइज करना, इट इज अ टास्क इन इटसेल्फ। फोर्थ पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू इज, आई डोंट ईट आउटसाइड फूड वेरी फ्रिक्वेंटली। मतलब मैं खाती हूँ बट मैं बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं खाती, लाइक महीने में मैक्सिमम 4 बार, इससे ज्यादा मैं नहीं खाती। फिफ्थ पॉइंट इज नॉट यूजिंग रिफाइंड ऑयल्स फॉर माई डे टू डे कुकिंग। अब रिफाइंड ऑयल्स जो होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, ट्रांस फैट होता है, इट इज ओवर प्रोसेस्ड। अगर आप स्टडीज में भी देखोगे ना, तो रिफाइंड ऑयल्स काफी ज्यादा अनहेल्दी माने जाते हैं, बिकॉज उनके काफी ज्यादा रिस्क होता है फॉर वेरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। तो अगर आपको यूज में लेना है तो आप रिफाइंड ऑयल्स की जगह पे फिल्टर्ड ऑयल यूज में ले सकते हो, एंड यू कैन मेक श्योर कि पीछे एक बार आप लेबल चेक करो, उसके इंग्रेडिएंट्स में ट्रांस फैट जो है वो 0 होना चाहिए। अगर 0.1 या 0.01 भी आपको दिखता है तो आपको वो ऑयल नहीं लेना है, एंड इसकी जगह पे आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो। ये बेस्ट है, चीपेस्ट है, सबसे अमेजिंग ऑयल होता है मस्टर्ड ऑयल। मैंने काफी टाइम तक मस्टर्ड ऑयल यूज किया अपनी लाइफ में, एंड सच में ये बहुत अच्छा होता है, जो एक्चुअली में रॉ वाला होता है ना, कच्ची घानी का जो मस्टर्ड ऑयल होता है। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओवर यूज करना है, हर चीज मॉडरेशन में यूज करनी है। अगर सब्जी में भी यूज कर रहे हो तो उतना ही यूज करो जितना रिक्वायर्ड है, ऐसे भर भर के तेल मत डालो। ओके, अब मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ 2 ऐसे मिथ्स जिनको सुन के आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे। नंबर 1 मिथ इज यू नीड टू बी ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। आपकी बॉडी को सिर्फ उतना ही पानी चाहिए जितना पानी रिक्वायर्ड है। जबरदस्ती 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लीटर पानी पीने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इनफैक्ट स्टडीज में भी ये चीज बोली गई है कि अगर आप ज्यादा पानी पीते हो तो आपकी बॉडी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपोनेट्रीमिया विच कॉजेज योर ब्लड टू बिकम डाइल्यूटेड। तो अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कितना पानी पीना चाहिए? इट्स वेरी सिंपल, you have to see the color of your pee when you're going to the washroom। आपको चेक करना है कि आपका जो यूरिन है वो किस कलर का आ रहा है। that should be बहुत बहुत लाइट येलो होना चाहिए, ठीक है। उससे पता चलता है कि आपका जो वाटर इनटेक है, वाटर लेवल है बॉडी में, वो एकदम सही है। लेकिन अगर वो डार्क येलो है तो फिर यू आर डिहाइड्रेटेड एंड देन यू रियली नीड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर। सो ये प्रोसेस विल मेक श्योर कि आपकी बॉडी में आपको ज्यादा पानी चाहिए कि कम पानी चाहिए। Please do not go by what influencers are telling you, what marketing people are telling you, because उनको views चाहिए या उनको अपना प्रोडक्ट बिकवाना है, whatever। तो उसकी वजह से वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और मिसगाइड करते हैं, एंड ऐसे ही बहुत सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। अनदर मोस्ट कॉमन मिथ जो इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है पूरी दुनिया में, शुगर इज पॉइजन। ओ माय गॉड, sugar is not poison. Eating excess of sugar is poison. Binge eating is poison. Everything, whatever we are eating, सब में शुगर होता है। आप चाहे रोटी ले लो, चाहे दाल ले लो, चाहे सैलेड ले लो, चाहे सब्जी ले लो, हर चीज में शुगर होता है। जो कार्ब के फॉर्म्स होते हैं वो इवेंचुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। शुगर भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। शुगर पॉइजन तब बनता है जब आप उसको एक्सेस में खाते हो, एक बैलेंस डाइट नहीं लेते, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं लेते, देन इट ट्रिगर्स अ प्रोसेस नोन एज ग्लाइकेशन, एंड उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफी सारी डिजीजेस भी हो सकती हैं। बट स्टडीज हमें क्लियरली बताती हैं कि जब हम एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं
तो ग्लाइकेशन के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि शुगर पॉइजन है, उनको ये बेसिक चीज ही नहीं पता है कि शुगर इवेंचुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड हर वो चीज जिसके अंदर कार्ब्स होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो अगर आप थोड़ी सी शुगर चाय में लेते हो ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर आप पूरे टाइम चढ़ते रहते हो, आप चिप्स खाते रहते हो, समोसा, कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर, चाट वगैरह ये सब खाते रहते हो, और फिर आप ये बोलते हो कि नहीं, आई डोंट वांट शुगर इन माय टी, ओ ये मिठाई मैं नहीं खा सकती, देन आई वुड ओनली से गेट योरसेल्फ एजुकेटेड ऑन दिस, बिकॉज यू आर सीरियसली डूइंग द मोस्ट डम्बेस्ट थिंग व्हिच एवरी पर्सन डज हु डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।